हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान को लिंगजी द्वारा एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लिंगजी ने किनान को एक माउंटेन की क्लिफ पे बुलाया है ताकि उसके पास जो अजूरा ड्रैगन टोकन को खोजने के लिए जो मैप्स है इनका यूज कर सके, बाकी के टोकन्स कहाँ हैं इसका पता लगा सके। अब आगे किनान समेत उसके जो दो दोस्त होते हैं वो उसी माउंटेन की क्लिफ पे पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि लिंगजी के साथ यहाँ तो कई सारे न्यू डिसाइपल्स हैं जो कि उसी का ही साथ दे रहे हैं। और उस लिंगजी का ये प्लान है कि वो किनान से उन बाकी के मैप्स को ले ले और उन मैप्स के लेने के बाद वो उस पे हमला करे और उसे मार डाले। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि किनान ने उस लिंगजी को वो मैप के टुकड़े देने से मना कर दिया होता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने मैप्स को इकट्ठा करने के लिए हमें बुलाया है तो तुम भी अपने मैप्स को मुझे दे सकते हो। सो अगर तुम अपने मैप्स को मुझे नहीं देना चाहते तो मेरे पास ये जो मैप्स है मैं इन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पे लिंगजी उसे ये धमकी देता है कि अगर तुमने इन मैप्स के टुकड़े को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की तो फिर तुम यहाँ दोबारा कम बैक करने की सोचना भी मत। जिसपे किनान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। जिसपे वो लिंगजी उसे कहता है कि तुमने तो अब हद पार कर ली है, मेरे बॉटम लैंड को चैलेंज करने की कोशिश मत करो। कि तभी वहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो हवा में उड़ते हुए वहाँ पे आता है। इसका नाम हान लॉन्ग है और ये लिंगजी का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लिंगजी जिससे इतनी ज्यादा नफरत करता है, हान लॉन्ग उसे चिढ़ाने के लिए वो उसे अपने साथ रखता है, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करता है। और इस हान लॉन्ग की और किनान की पहले भी मुलाकात हो चुकी होती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। वो हान लॉन्ग वहाँ पे आते ही उस लिंगजी से कहता है कि लगता है इस हिपोक्रिटिकल विलन ने फिर से तुम्हें धमकाने की कोशिश की है। अब यहाँ हान लॉन्ग के आते ही किनान के साइड के जो दोस्त होते हैं वो काफी खुश होते हैं कि अब उनके साथ देने वाला एक और सपोर्टर आ गया। वही लिंगजी के साइड के बंदे गुस्से से तिलमिला रहे होते हैं। अब वहीं आगे जो किनान है उसे हवा में उड़ता देख ये समझ जाता है कि ये हान लॉन्ग जो है वो जरूर अपने इंटेंस लेवल के हाफ स्टेप तक पहुंच चुका है। अब आगे जो लिंगजी है वो हान लॉन्ग से कहता है कि तुम्हें हमारे ज़ॉनलिंग सेक्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे हान लॉन्ग के पास उन 10 मैप्स के टुकड़ों में से एक टुकड़ा होता है, जिसे दिखाते हुए कहता है कि लगता है कि अगर मैं अपना ये टुकड़ा तुम्हें नहीं दूंगा तुम कभी भी उस मैप को जोड़ नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि उस मैप को एक जगह से इकट्ठा करने के लिए तुम दोनों के पास जो मैप्स के टुकड़े हैं वो मुझे दे दो, ताकि आपस की लड़ाई में हमारे हाथ से वो बिगेस्ट चांस ना मिस हो जाए। लेकिन याद रखना कि अगर किसी ने किनान से उन मैप के टुकड़ों को लेने के बाद उस पर कोई अटैक करने की हिम्मत भी करता है तो फिर याद रखना कि किनान का साथ देने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसलिए किनान को यहाँ पे कोई टच भी नहीं कर सकता। अब यहाँ इसके सुझाव से किनान सहमत होता है। उसके पास जो 3 मैप्स के टुकड़े होते हैं तो बिना कोई ऑब्जेक्शन जताए हुए उस हान लॉन्ग को दे देता है और उसके दोनों दोस्त भी यहाँ किनान का साथ देते हैं और उनके पास जो एक मैप के टुकड़े होते हैं वो भी उसी हान लॉन्ग को दे देता है। अब सब हान लॉन्ग को ही मैप्स के टुकड़े दे रहे होते हैं, इसलिए लिंगजी के पास कोई चारा नहीं रहता और उसके पास भी जो 4 मैप्स के टुकड़े होते हैं उसे हान लॉन्ग को देना ही पड़ता है। अब आगे हान लॉन्ग इन सभी मैप्स के टुकड़े को एक जगह असेंबल कर लेता है और फिर यहाँ सारे टुकड़े एक जगह जमा होने के बाद वो पूरी मैप कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वो मैप कंप्लीट होती है यहाँ सबके सामने ये दिख जाता है जो बाकी के बचे हुए अजूरा ड्रैगन टोकन्स हैं वो इस विंतियान आइलैंड पे कहाँ रखे गए हैं। जैसे ही मैप्स के बताए हुए गाइडलाइन पे अपनी जगह पे दिखने लगते हैं, यहाँ पे सबसे पहले किनान और उसके दोस्त उन टोकन्स का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ लिंगजी भी पीछे नहीं रहता, अपने बाकी के सभी साथियों को वो ऑर्डर देता है कि हमें इस लड़के से पहले वहाँ पहुँचना होगा। वो भी किनान के पीछे चल पड़ता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों जो होते हैं वो किसी एंशिएंट बॉम्बे फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, जहाँ का आसपास का इलाका काफी क्रीपी मालूम होता है। इस जगह पे आते ही उन्हें एक अजीब सी स्ट्रेंज ऑरा महसूस होती है जो कि पहले इन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। अब आगे लिंगजी के साथ बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं और लिंगजी आते ही वहाँ पे कहता है कि हम लॉज इन एंशिएंट बॉम्बे फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। अब सभी लोग ये जान करके हैरान रह जाते हैं कि लिंगजी तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसे इस एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में भी पता है, क्योंकि किसी ने भी इसके पहले इस फॉरेस्ट के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। अब वहाँ पे एक बंदा इस फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए अपीयर होता है और कहता है कि वो इस बॉम्बे फॉरेस्ट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे ज़ॉनलिंग सेट के एल्डर्स की तरफ से यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब आगे जहाँ सभी लोग इस सीक्रेट जगह के बारे में लिंगजी को कैसे पता है इसकी तारीफें कर रहे होते हैं, वहीं ज़ॉनलिंग कहता है कि इसमें तारीफ करने वाली कौन सी बड़ी बात है। यहाँ इस पत्थर पे साफ साफ इसका पता लिखा है और ये किस मकसद के लिए बनाया है ये भी लिखा है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ करके समझ सकता है। इस बात पे किनान यहाँ पे हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि बाकी के लोग तो काफी ज्यादा डम है जो यहाँ उस लिंगजी से काफी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं।
अब आगे यहाँ सारे डिसाइपल्स की इसी बातचीत को शांत करवाते हुए वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम कियान है और वो इस एग्जाम का सुपरवाइजर है। आगे वो बताना शुरू करता है कि जो भी इस टेस्ट को पास कर लेगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब आगे वो टेस्ट क्या होता है इसके बारे में एक डिसाइपल पूछता है, जिसपे आगे अब कियान उसे बताना शुरू करता है कि ये एंशिएंट बॉम्बो फॉरेस्ट जो है इसमें एक अनोखी पावर है कि ये लोगों के हार्ट को काफी आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। यानी कि जो इनका टेस्ट है वो इस पे बेस्ड है कि इनके मार्शल आर्ट के हार्ट को किस तरह से उसको सिड्यूस करते हुए मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आगे उस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करने के लिए वहाँ पे कई सारी सीढ़ियाँ नजर आती हैं। इनके बारे में वो कियान बताता है कि यहाँ पे 100 स्टेप्स के बाद 2 सांपों का एक जोड़ा है जो कि पूरी तरह से स्टोन से बनाया गया है। इस तरह के टोटल इस जर्नी में ऐसे 11 जोड़े और हैं जो कि टोटल इसकी स्टेप काउंटिंग को 1000 के बराबर कर देती है। और यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ पार करना मतलब कि एक लेवल होता है और हर 100 लेवल को पार करने के बाद जो पत्थर के सांप हैं इनकी मैनिपुलेटिंग पावर डबल होती जाती है। जैसे जैसे डिसाइपल्स ऊपर बढ़ते जाएंगे इन सांपों की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। 3 साल पहले जो टॉप 3 के पोजीशन पे आए थे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे सबसे पहले पोजीशन लाने वाले को अजूरा ड्रैगन किंग के 10 पीसेस दिए गए थे, दूसरे वाले को 6 पीसेस और तीसरे वाले को 4 पीसेस दिए गए थे। लेकिन अगर कोई इस पूरी जर्नी को कंप्लीट कर देता है तो उसे अजूरा ड्रैगन के सभी टोकन्स एक साथ ही दे दिए जाएंगे। सभी अजूरा ड्रैगन टोकन का एक साथ मिलना काफी बड़ी बात होती है। ये सुन करके सारे डिसाइपल्स एकदम हैरान रह जाते हैं और वो उस कियान से पूछने लगते हैं कि क्या सच में हम सभी टोकन्स को एक ही साथ पा सकते हैं। कियान उन्हें हाँ में जवाब देता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी बताता है। इस जर्नी को कंप्लीट करने पर तुम्हें सभी अजूरा ड्रैगन टोकन तो एक साथ दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक ज़ुआनलैंग सेक्ट की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा डिसाइपल हुआ ही नहीं है जिसने एक ही बार में इस पूरी जर्नी को कंप्लीट कर दिया हो। अब आगे कियान यहाँ सबसे पूछता है कि तो बताओ कि सबसे पहले टेस्ट को देने के लिए आगे कौन आएगा। अब यहाँ बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जब क्लास में टीचर पूछते हैं कि जवाब कौन देगा, सारे स्टूडेंट चुप रह जाते हैं। लेकिन आगे कियान जब उन्हें इस बात के बारे में बताता है कि ये टेस्ट इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारे मार्शल आर्ट का हार्ट इतना ज्यादा फर्म यानी कि मजबूत नहीं है तो तुम यहाँ पे मेंटली पूरी तरह से डैमेज हो सकते हो। इनके इन 2 स्नेक स्टोन्स की पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि ये तुम्हें ऐसे ऐसे हेलुसिनेशन दिखाएंगे जिससे तुम मेंटली इतना ज्यादा पागल हो सकते हो कि उस भ्रम से ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स के मन में एक डर पैदा हो जाता है और कोई भी आगे बढ़ने से कतरा रहा होता है। तभी एकाएक एक डिसाइपल हिम्मत करते हुए वहाँ उठ खड़ा होता है, सबसे पहले जाने के लिए वहाँ परमिशन मांगता है। अब वो डिसाइपल काफी जोश के साथ उस फॉरेस्ट में एंट्री करता है। कूदते फलाते वो एक साथ ही 100 सीढ़ियों को पार कर जाता है, यानी कि फर्स्ट लेवल को पार कर चुका था, क्योंकि उसके लिए करना काफी आसान होता है। लेकिन जैसे ही वो 200 सीढ़ियों के पार पहुंचता है वहाँ पे उन स्नेक ने अपने भ्रम के पावर को स्टार्ट कर दिया था। अचानक से वो डिसाइपल वहाँ पे रुक जाता है, जिसे देख करके बाकी के डिसाइपल सोच रहे होते हैं कि अरे ये रुक क्यों गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन उस डिसाइपल को हम देखते हैं कि अब उसे यहाँ पे एक भयानक सा भ्रम होने लगा था। वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर वो अचानक से समुद्र के नीचे कूदने जैसा उसे एहसास होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कोई स्नेक उसका गला दबा रहा है। अब उस डिसाइपल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत भयानक मॉन्स्टर उसे दिखता है और वो जैसे ही इस इल्यूजन से बाहर आता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पे एक ईवल आई दिखाई देती है जो कि उस डिसाइपल पे मेंटली प्रेशर बना रहा होता है, जिसे वो डिसाइपल सह नहीं पाता और वो इतनी भयानक तरीके से वहाँ चिल्ला रहा होता है जिसे सुन के बाकी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। एकाएक वो डिसाइपल जो होता है, जो अभी अभी इतनी ज्यादा साहस दिखा रहा होता है, वो अपने आप को उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पाता है। यहाँ पे वो कियान से कहता है कि उसने इतनी भयानक चीज अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी, इसीलिए वो इस टेस्ट को यहीं पे क्विट करता है। अब आगे कियान जो होता है उसका इतनी देर तक साहस दिखाने के लिए उसे कांग्रेचुलेट करता है और उसने 200 सीढ़ियां पार की होती है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पे उसे 200 ज़ुआनतान पिल्स देता है। जैसे उस डिसाइपल्स को ये पिल मिलते हैं वो एकदम अंधाधुंध उसे खाने लगता है। बाकी के डिसाइपल्स ये देखते हैं कि यार यहाँ पे रिवॉर्ड पाना तो काफी आसान है, इसलिए वो एक पे एक लगातार उस फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद हमें उस फॉरेस्ट के अंदर से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
कोई अधमरी हालत में वहाँ पे औंधा पड़ा होता है और बाकी कंफ्यूज होते हैं और तितर बितर भागने लगते हैं। इसके जो स्टोन स्नेक्स होते हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और सारी डिसेबल्स को अपने भ्रम में डाल दिया होता है, जिससे वे सभी मेंटली इल होने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पे इस तरह से चीख चिल्ला रहे होते हैं कि उन्हें अभी ये टेस्ट नहीं देना है और वो अपने घर जाना चाहते हैं। उन पे पड़ रहे इसी मेंटल प्रेशर के साथ ही ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। आगे के एपिसोड्स में जानेंगे कि वो लिंगजी और किनान इस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं। आखिरकार उन सीढ़ियों के 100 लेवल के इस जर्नी को कौन कंप्लीट कर पाता है, क्योंकि जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगा उसे ही सभी अज़ूरा ड्रैगन टोकन्स दिए जाएंगे। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और